नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय हैं। ये ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। आज हम इस वीडियो में भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह के पास स्थित है। सोमनाथ मंदिर को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इसे शिव भक्तों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह भगवान शिव के उन 12 स्थानों में से पहला है जहां वे स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का प्रतीक भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव सोम को अपने ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण क्षय रोग हो गया था। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की जिससे शिवजी प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्ति दी और उनके तेज को पुनः स्थापित किया। इस कारण भगवान शिव को सोमनाथ कहा गया, जिसका अर्थ है चंद्रमा के स्वामी। मंदिर का इतिहास। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली है। इसे कई बार नष्ट किया गया और पुनर्निर्मित किया गया। 1. सबसे पहला निर्माण सतयुग में स्वयं चंद्रदेव ने कराया था। 2. महमूद गजनवी ने 1025 ई में इसे लूटा और तोड़ा। 3. बाद में इसे राजा भीमदेव और राजा भोज ने पुनः बनवाया। 4. 1947 के बाद भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके पुनर्निर्माण की योजना बनाई। वर्तमान मंदिर उसी का परिणाम है। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला अत्यंत भव्य और अद्भुत है। यह मंदिर चालुक्य शैली में निर्मित है। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर पर्यटकों और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर के निकट त्रिवेणी संगम भी है जहां कपिला, हिरण्य और सरस्वती नदियां मिलती हैं। * महाशिवरात्रि। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। * कार्तिक पूर्णिमा। इसे देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे श्री शैलम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश राज्य के श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। भगवान शिव के इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की पूजा उनकी मल्लिकार्जुन स्वरूप में की जाती है और यहाँ देवी पार्वती को मल्लिका के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश की शादी के लिए विचार कर रहे थे। कार्तिकेय नाराज होकर क्रौंच पर्वत चले गए। माता पिता को पुत्र के प्रति चिंता हुई और वे उसे मनाने के लिए वहां पहुंचे। इस स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसे मल्लिकार्जुन कहा जाता है। 1. शक्ति और शिव का संगम। यह स्थल शिव और शक्ति की संयुक्त उपासना का प्रतीक है। 2. मोक्षदायक स्थल। ऐसा माना जाता है कि यहां दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है और मुक्ति प्राप्त होती है। 3. आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। इस स्थान को अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का स्रोत माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का अद्वितीय उदाहरण है, जो हर शिव भक्त के लिए विशेष महत्व रखता है। वास्तुकला और मंदिर। मल्लिकार्जुन मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है। यह खूबसूरत नक्काशी और ऐतिहासिक महत्व से समृद्ध है। यहाँ का मुख्य गर्भगृह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए मुख्य स्थान है। उत्सव और पर्व। मल्लिकार्जुन मंदिर में महाशिवरात्रि और कार्तिक मास के समय विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। हजारों श्रद्धालु इन अवसरों पर यहाँ आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख और पवित्र स्थल है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के महाकाल रूप को
समर्पित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह दक्षिणमुखी है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। इसे कालों के काल यानी समय के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार उज्जैन में एक दुष्ट राक्षस दूषण वहां के निवासियों को परेशान कर रहा था। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और दूषण का वध किया। उसी स्थान पर भगवान शिव ने महाकाल के रूप में निवास किया और वहीं यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थल भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। 1. दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जिसका अर्थ है कि शिवलिंग का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। यह विशेष ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व रखता है। 2. काल का स्वामी। महाकालेश्वर को मृत्यु और समय का स्वामी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि भगवान महाकाल उनकी मृत्यु भय से रक्षा करते हैं। 3. भस्म आरती। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। यह आरती हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, जिसमें भगवान शिव को चिता की भस्म अर्पित की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका गर्भगृह भगवान शिव के निवास के रूप में पूजनीय है। मंदिर में 3 स्तर हैं। 1. महाकालेश्वर नीचे, 2. ओंकारेश्वर बीच में, 3. नागचंद्रेश्वर ऊपरी स्तर। यह केवल नाग पंचमी पर खुलता है। 1. महाशिवरात्रि। इस दिन मंदिर में भव्य आयोजन होता है और भगवान महाकाल की शोभा यात्रा निकाली जाती है। 2. श्रावण मास। पूरे महीने विशेष पूजा अर्चना की जाती है। 3. नित्य पूजन। महाकालेश्वर मंदिर में नियमित रूप से विशेष अनुष्ठान और आरती होती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच स्थित मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप का आकार पवित्र AUM अक्षर जैसा माना जाता है और इसी कारण इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। वन राजा मंधाता की तपस्या। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ राजा मंधाता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। तो देवताओं और दानवों का युद्ध। एक अन्य कथा के अनुसार देवताओं ने दानवों पर विजय पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की आराधना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दानवों पर विजय दिलाई और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। 3. ऋषि नारद और विंदु नदी। ऋषि नारद की प्रार्थना पर भगवान शिव ने स्वयं को यहाँ स्थापित किया और इस स्थान को ओंकारेश्वर का नाम दिया। आध्यात्मिक और धार्मिक ऊर्जा का केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी में स्नान करने और ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओंकारेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल है, जहां शिव और नर्मदा का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। 1. AUM का आकार। मंधाता द्वीप का आकार पवित्र AUM अक्षर जैसा है, जो इस स्थान को और भी अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व प्रदान करता है। 2. जुड़वां ज्योतिर्लिंग। यहाँ 2 प्रमुख शिवलिंग हैं। ओंकारेश्वर, जिसे भक्तगण मुख्य रूप से पूजते हैं। ममलेश्वर, जिसे पार्थिव ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और इसे भी उतना ही पवित्र माना जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर की वास्तुकला प्राचीन भारतीय शैली में निर्मित है। मंदिर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और इसके चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य है। मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। 1. महाशिवरात्रि। इस दिन मंदिर में भव्य आयोजन होता है। 2. श्रावण मास। पूरे महीने विशेष पूजन और जलाभिषेक किया जाता है। 3. नर्मदा नदी की पूजा।
यहाँ नर्मदा नदी का विशेष महत्व है और उसके तट पर पूजा अर्चना की जाती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित है, 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ धाम को भगवान शिव के पंच केदार तीर्थों में सबसे प्रमुख माना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं हैं। एक, महाभारत और पांडवों की कथा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर केदारनाथ क्षेत्र में छिप गए। शिव ने स्वयं को एक बैल के रूप में परिवर्तित कर लिया। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और भीम ने बैल की पूंछ और पीछे के भाग को पकड़ लिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपना दिव्य रूप प्रकट किया और पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। जहां शिव का कूबड़ गिरा, वहीं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। 2. नर और नारायण की कथा। नर और नारायण अर्षि बद्रिकाश्रम, वर्तमान बद्रीनाथ, में तपस्या कर रहे थे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करेंगे। 1. मोक्ष प्राप्ति। केदारनाथ की यात्रा से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. पंच केदार में प्रमुख। केदारनाथ पंच केदारों में सबसे महत्वपूर्ण है। 3. आध्यात्मिक ऊर्जा। हिमालय की शांत और दिव्य ऊर्जा इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाती है। 1. प्राचीन निर्माण। केदारनाथ मंदिर को आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित किया था। यह मंदिर पत्थरों से बना है और हिमालय की कठोर जलवायु को सहने में सक्षम है। 2. शिवलिंग की अनोखी बनावट। केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग त्रिकोणाकार आकार का है, जो अन्य शिवलिंगों से भिन्न है। 3. प्राकृतिक सौंदर्य। मंदिर हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ है और इसकी पृष्ठभूमि अत्यंत मनोहारी है। 1. श्रावण मास। इस दौरान विशेष पूजन और जलाभिषेक किया जाता है। 2. महाशिवरात्रि। भगवान शिव की महिमा के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मंदिर यात्रा। केदारनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और कार्तिक पूर्णिमा, दीपावली के आसपास पर बंद होते हैं। सर्दियों के दौरान भगवान केदारनाथ की पूजा उखीमठ में की जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग घने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। भीमाशंकर मंदिर भगवान शिव के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी प्रमुख कथा एक राक्षस भीम की कथा। कथा के अनुसार राक्षस भीम, जो कि दानव कुंभकर्ण रावण के भाई और उसकी पत्नी कर्कटी का पुत्र था, भगवान शिव का कट्टर विरोधी था। उसने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। जब वह भगवान शिव के भक्तों को कष्ट देने लगा तो भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने प्रकट होकर उसका वध किया। युद्ध के दौरान भगवान शिव के शरीर से इतनी ऊर्जा प्रकट हुई कि यहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। राक्षस भीम का वध करने के कारण भगवान शिव को भीमाशंकर कहा गया। 2. भीमा नदी का उद्गम। माना जाता है कि भगवान शिव के प्रकट होने के बाद उनकी शक्ति से भीमा नदी का उद्गम हुआ, जो आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का महत्व। एक, भीमाशंकर के दर्शन से भक्तों को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर का स्थान घने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है, जो भक्तों को अद्वितीय शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ भगवान शिव के भीमाशंकर स्वरूप की पूजा की जाती है, जो शक्ति, भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। मंदिर के पास से भीमा नदी बहती है, जिसे पवित्र माना जाता है। मंदिर नागर शैली में निर्मित है और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। 2. जंगलों का घेरा। मंदिर सह्याद्री पर्वत के घने जंगलों के बीच स्थित है, जो इसे एक शांत और दिव्य अनुभव प्रदान करता है। 3. शिवलिंग का अनोखापन। भीमाशंकर का शिवलिंग छोटा और अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। पूजा और उत्सव। शिवरात्रि। इस दिन मंदिर में विशेष पूजा और भव्य आयोजन किया जाता है। 2.
श्रावण मास इस दौरान भगवान शिव के भक्त विशेष जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं।